अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इंफॉर्मेशन से भरपूर इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? जी, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में, आपके रोज़ो शब के बारे में, दिन रात के बारे में, नबी पाक इस्लाम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में आपको प्यारी प्यारी बातें हमने बयान करनी है। आपने हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक शामिल रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामा। आका करीम इस्लाम के फ़रमान का मफ़हूम ये है कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो, उनको सजाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। आज यहाँ दुरूद पढ़ेंगे तो कल रोज़े क़यामत ये दुरूद पाक क्या बन जाएगा? नूर, रोशनी बन जाएगा, नूर बन जाएगा। तो इसकी बरकतें हमें क़यामत वाले दिन हासिल होंगी। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत के बाद आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं एक कलाम की जानिब। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के एक बहुत ही प्यारे नात ख़्वाह मौजूद हैं। उनसे उनका नाम भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमें वो कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद अयान अत्तारी। मोहम्मद अयान अत्तारी। अयान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज? जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत के अकीदे इस कलाम में बयान किए गए हैं कि जो हो चुका है, जो होगा, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तो हुजूर जानते हैं और क्या क्या जानते हैं उसमें से कुछ बातें इंशाअल्लाह कलाम में भी अशार की सूरत में बयान की जाएंगी। तो अयान भाई की जानिब बढ़ते हैं और उनसे कलाम सुनते हैं। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। खुदा को दे
खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं के जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं नगी गज़ाद सफर पास जिन गुलामों के नगे गज़ाद सफर पास जिन गुलामों के इन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं इन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं खुदा की जान उबैद को है पता क्या क्या खुदा की जान उबैद को है पता क्या क्या हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं जो वो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और फिर एक शेर इन्होंने पढ़ा कि नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, सफ़र में जाने के टिकट नहीं है, असबाब नहीं है, इतनी उनके पास समझ लें कि मालो दौलत नहीं है, वो भी फ़िक्रमंद ना हो कि मदीने कैसे जाएंगे। मदीने जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थोड़ी होती है, मतलब बाज़ारी तौर पर तो होती है, लेकिन ये फिर कैसे असबाब बनते हैं, क्या होता है। शायर ने कहा कि नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। उन्हें किस तरह दर पे बुलाना है, किस तरह मदीने बुलाना है, किस तरह हाज़िरी लगवानी है, ये हुजूर जानते हैं। हुजूर को पता है कि ग़ुलाम को किस तरह बुलाना है। और फिर जब बंदा वहाँ जाता है तो फिर क्या मामला होता है। कहा कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें आका बुला लें वो जा रहे हैं। बड़े बड़े मालदार लोग यहाँ बैठे हैं और बड़े बड़े गरीब से लोग हमने देखें कि वो मदीने की गलियों की सैर कर रहे होते हैं। तो बात मुक़द्दर की है, बात नसीब की है। जिसे बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी मदीने पाक की हाज़िरी अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, आज हम आपको बयान करेंगे बेअते उक़बाए सानिया के बारे में। अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बयान किया था बेअते उक़बाए ऊला के बारे में, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ लोगों ने जाकर बैअत की थी, इस्लाम कबूल किया था, हैं, तो उसको कहते थे बेअते उक़बाए ऊला। वो हुई थी जब एज़ान नबूवत का 12वां साल था। तो उस वक़्त मिना के मकाम पर कुछ लोगों ने नबी पाक इस्लाम को कबूल किया था, उनने बेअत की थी नबी पाक इस्लाम की। तो उस बेअत को बेअते उक़बाए
ऊला कहा जाता है। वो ऐलान नबूवत के जो है वो 12वें साल हुई थी। और ये जो बैअत उक़बा सानिया है ये ऐलान नबूवत के 13वें साल हुई थी हज के मौके पर। ठीक है, कौन सा मौका था? हज का। अल्लाह पाक हमें भी हाजी बनाए। हज का मौका है और ऐलान नबूवत का 13वां साल है। मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 72 अफराद 72 पर्सन्स 72 अफराद ने मिना में छुपकर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर बेअत की और ये अहद किया कि हम लोग आपकी जान और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल सब को कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप पर और आपका जो दीन इस्लाम है उसकी हिफाजत के लिए आपकी हिफाजत करनी है, आपके दीन इस्लाम की हिफाजत करनी है और इसके लिए हम अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीना शरीफ में इतने लोगों के इस्लाम कबूल करने से गोया मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई थी, क्योंकि मुसलमानों में मैंने पिछले एपिसोड में बयान किया कि मदीना मुनव्वरा में बाकायदा एक सहाबी रसूल चले गए थे और वहाँ जाकर वो दीन इस्लाम की उन्होंने दावत दी, घर घर में जाकर दीन इस्लाम की यूँ कह लें कि उसका पैगाम पहुँचाया, लोग इस्लाम कबूल करने लगे, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब मदीने में बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए तो अब मदीना मुनव्वरा क्या हो गया, मुसलमानों के लिए गोया के एक पनाहगाह बन गई हैं। वहाँ जाते तो मुसलमानों को सताया नहीं जाता, मारा पीटा नहीं जाता, बुरा भला नहीं कहा जाता, वो वहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो नबी पाक इस्लाम ने सहाबा कराम को ये आम इजाज़त दे दी कि वो हिजरत करके मदीना शरीफ चले जाएं। चनाचा सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की और उसके बाद दूसरे लोग भी मदीना शरीफ रवाना हो गए। सबसे पहले कौन गए? हज़रत अबू सलमा। हज़रत अबू सलमा ये सबसे पहले हिजरत करके कहाँ गए? मदीना शरीफ। जब आम लोगों को परमिशन मिली सबसे पहले हज़रत अबू सलमा चले गए और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे लोग भी मदीना मुनव्वरा रवाना होने लगे, जाने लगे। जब कुफार को पता चला तो उन्होंने हिजरत करने वालों को रोकने की बड़ी कोशिशें की, क्योंकि कुफार यहाँ पर उनको सताया करते थे। अब ये मदीने चले जाएंगे तो ये सेव हो जाएंगे, वहाँ तो कोई नहीं सताएगा इनको, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि लोग मक्का छोड़कर मदीने ना जाएं। और लेकिन फिर भी जो लोग थे उन्होंने छुप छुप कर हिजरत का सिलसिला जारी रखा। वो छुप छुप कर रात के टाइम पर चले गए, कोई ऐसा मौका देखकर छुप छुप कर चले जाया करते थे। यहाँ तक कि थोड़े ही अरसे में बहुत सारे सहाबा किराम मदीना शरीफ जो है वो हिजरत करके पहुँच गए, मक्के से मदीने पहुँच गए। अब मक्का शरीफ में सिर्फ चंद वो लोग रह गए जो या तो कुफार के कैदी बने हुए थे, कुफार ने उनको कैद किया हुआ था, या तो वो लोग बच गए और या फिर वो लोग रह गए जो गुर्बत की वजह से हिजरत नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ जाएंगे ज़ाहिर है फिर वहाँ पूरा एक अलग से उनको मकान बनाना पड़ेगा, वहाँ पूरा एक सिस्टम चलाना पड़ेगा। यहाँ उनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, तो अब वो अपनी गरीबी की वजह से अपने इस सिस्टम को छोड़कर नहीं जा पा रहे थे, तो या तो फिर ये लोग बच गए। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक अल्लाह पाक ने ये हुक्म नहीं इरशाद फरमाया था कि आपने भी हिजरत करनी है, तो अभी तक नबी पाक इस्लाम को हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था, लिहाजा नबी पाक इस्लाम भी मक्का मुकर्रमा में ही थे। अभी नबी पाक इस्लाम मदीना मुनव्वरा आपने हिजरत नहीं की थी और नबी पाक के हुक्म से ही दो सहाबे कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दो जयद सहाबे कराम जो बड़े बड़े सहाबे कराम थे, ये भी अभी तक मक्का शरीफ में ही रुके हुए थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब हुक्म हुआ और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस तरह मक्के से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, उसका क्या वाक़या है, और उसका मैं सिर्फ इशारा करके जाऊं कि वो नबी पाक इस्लाम अपने मकान मुबारक में थे, हज़रत अली जो है वो उनके बिस्तर के ऊपर आराम करने के लिए सोने के लिए लेट गए, फिर नबी पाक इस्लाम निकल के गए और फिर जो है वो एक गार के अंदर गए। गार के अंदर जो है वो पूरा एक वाक़या मिलते हैं ना कि जनाब अबू बकर सिद्दीक उनके साथ थे, फिर गार में गए, गार के मुँह के ऊपर क्या था, वो मकड़ी का ज़्यादा लगा हुआ था, कबूतरी ने अंडा दिया हुआ था। ये सारी बातें हमने सुनी होती हैं, लेकिन प्रॉपर क्या बातें हैं तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात याद रहती ही नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ये पूरा तफसील से बयान करेंगे कि नबी पाक इस्लाम ने हिजरत किस तरह की और फिर किस तरह नबी पाक मदीने पहुँचे, और फिर आपको ये भी बयान करेंगे कि जब नबी पाक इस्लाम मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं तो कैसा शानदार इस्तकबाल होता है,
बच्चियाँ खड़ी होती हैं और तलअल बद्रु अलैना पढ़ रही होती हैं और किस तरह शानदार नबी पाक इस्लाम का इस्तकबाल होता है, ये भी बातें आपको बयान करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो ये सेगमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है फरामीन उम्महातुल मुमिनीन। प्यारी बच्चियों, आज हम अपने इस सेगमेंट में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुनेंगे, जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया है। प्यारी बच्चियों, आप रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी के साथ ज़ोहर से पहले और बाद में 4 रकातें अदा करेगा, अल्लाह पाक इस पर जहन्नुम को हराम फरमा देगा। एक हदीस पाक में यूँ भी है कि उसके चेहरे को जहन्नुम की आग कभी न छू सकेगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, नमाजें पढ़नी भी हैं और पूरी पढ़नी है, सुन्नतें भी पढ़नी हैं, फर्ज ज़कातें भी पढ़नी हैं और साथ साथ नफल भी पढ़ने हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये था हमारा सेगमेंट उम्महातुल मोमिनीन। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, फरामीन उम्महातुल मोमिनीन में प्यारी प्यारी बच्चियाँ आपको कुछ प्यारी प्यारी हदीसें भी बयान कर रही थी, कुछ प्यारी प्यारी बातें बयान कर रही थी, उस पर हमें अमल करना है। और उन्होंने जो मेन आपको पॉइंट दिया है वो यही है कि नमाज पढ़नी है और पूरी पढ़नी है। बाज़ बच्चों को और बाज़ बड़ों को भी देखा गया है कि फ़र्ज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फ़ौरन मस्जिद से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा, जो बच्चियाँ हैं या जो इस्लामी बहनें वो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, नहीं भाई। आपने जैसे मिसाल ज़ोहर है, ज़ोहर की नमाज है, तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? 4 रकात सुन्नतें। सबसे पहले 4 रकात सुन्नतें हैं, फिर उसके बाद 4 रकात क्या हैं? फ़र्ज़ हैं, फिर उसके बाद क्या है? 2 सुन्नतें, फिर क्या है? 2 नफिल हैं। तो टोटल कितनी रकातें हो गई हैं? लेकिन एक तादाद आपको मिलेगी जो सिर्फ 4 पढ़ती है, उसके बाद ख़त्म। मैं मस्जिद में गए, इमाम से पीछे 4 पढ़ी, उसके बाद वापस आ गए, मोबाइल में लग गए, बाहर निकल गए, ख़त्म हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज़ पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, इसकी बरकतें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मिलेंगी और फिर पढ़ने का हुक्म है, ये पढ़नी है आपने, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़। हमारे साथ दाएं जानिब राइट साइड पर फहद भाई बैठे हुए हैं और हमारे लेफ्ट साइड पर बैठे हुए हैं अरीज़ भाई। तो अरीज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और फहद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अरीज़ भाई और फहद भाई कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आप भी ठीक है माशाल्लाह। किस टॉपिक पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं? नज़रें झुका कर रखनी चाहिए। नज़रें झुका कर रखनी चाहिए, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आज आपका समझने का टॉपिक है। तो बढ़ते हैं आपकी जानिब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है नज़रें झुका कर रखना। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अपनी मुबारक नज़र झुका कर रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से गुफ्तगू फरमाते तो भी अपनी मुबारक निगाहें झुका कर रखते थे। प्यारे बच्चों, इसीलिए हमारे प्यारे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने भी हमें गुफ्तगू करते वक्त नज़रें झुका कर रखने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं। तो बच्चों कोशिश करें गुफ्तगू करते वक्त सामने वाले के चेहरे पर निगाहें गाड़ने की बजाय नज़रों को झुकाकर गुफ्तगू करने की आदत बन जाए। इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को अदा करने की भी बहुत सारी बरकतें नसीब होंगी। नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको नज़रें नीची रखने की तौफीक भी अता फरमाए। नज़रें नीची रखनी चाहिए और इधर उधर देखना और बात करते वक्त बिलखुसूस सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना, इसको भी जो है वो मैनर्स के ख़िलाफ़ करार दिया गया है। आप थोड़ी थोड़ी डालेंगे, ये भी नहीं है कि कोई बंदा बात कर रहा है तो आपने बिल्कुल ही यूँ करके नीचे मुँह रखा हुआ है। जैसे मौका हो वैसे आपने उसको भी देखना है और नीचे भी देखना है, ठीक है। और दूसरी एक बात ये है कि जब चल रहे हैं
तो उस वक्त भी यूं 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 बार बार इधर उधर देखना, ये भी परेशान नजरी इसको कहते हैं, इसका नाम है परेशान नजरी। यूं भी नहीं करना चाहिए। हाँ, रोड वगैरह पर चल रहे हैं तो एक दफ़ा यूं रोड पर देख लें, निगाहें झुका कर चलेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप बदनिगाही से भी बचेंगे, ठीक है। और बार बार इधर उधर देखेंगे तो उससे आप जो है वो ख़ुद भी कई चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो निगाहें झुका कर रखनी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी निगाहों को अक्सर झुका कर ही रखा करते थे, ठीक है। जब चलते थे तो उस वक्त भी निगाहों को झुका कर चलते थे, और बाज़ औक़ात तो यूँ ऐसा लगता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, इस तरह चला करते थे। तो इस तरह चलने में भी ये भी होता होगा कि भाई आपकी निगाहें जो है वो नीचे की तरफ हैं, तो निगाहों को झुका कर चलना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बयान कर रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।